हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो अपनी क्लासें हैं वो कंटिन्यू की जा रही हैं। उसी में आज हम लोग गणित कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग किस विधि से हल करेंगे। तो आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से, और ये प्रतिस्थापन विधि का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 है, यानी कि इस पर एक वीडियो आ चुका है पहले से। आज हम लोग दूसरा वीडियो इस पर लाएंगे। तो क्वेश्चन चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है कि निम्न समस्याओं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक से लिखा गया है। निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। सबसे पहली इसमें की सवाल है जो दी गई है, वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या बराबर, सबसे पहले मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। अब इक्वेशन प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, तो यहां लिखेंगे आप लोग प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार, यहां लिख देते हैं हम लोग कि द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x बराबर 3y। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है इस समीकरण से x का मान उठाकर हम इस समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम लोग रख देते हैं। तो x के स्थान पर कितना है 3y माइनस ये y बराबर 26, तो 2y बराबर 26 हो गया, और y बराबर 26/2 यानी कि 13 दूनी 26, y बराबर 13 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें y बराबर 13 प्राप्त हो गया तो y का मान चाहे इस समीकरण में रख दें या इस समीकरण में। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में y बराबर 13 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3 गुणे 13, x बराबर 13 तिया 39, दो वैल्यूज प्राप्त हो गई। यथा पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या x बराबर 39। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या क्या कह रहा है, y बराबर 13। ये अपना आंसर हो गया, x बराबर 39 और y बराबर 13। आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो पहली सवाल है इसमें x का मान 39 आ रहा है और y का मान 13 आ रहा है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 2, तीसरे की 2 नंबर सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और मानेंगे, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा माइनस छोटा बराबर 18 डिग्री अधिक है। और उसके बाद द्वितीय शर्त कह रहा है कि ये कोण कैसा है, समपूरक। तो समपूरक कोण क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये हमें दो वैल्यूज प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से,
समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, यक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 180 माइनस वाई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 3 से यक्स का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब हम लोग यहाँ पर जब मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यक्स के स्थान पर आ जाएगा 180 माइनस वाई आएगा या नहीं बताइए आप लोग। इसके यक्स के स्थान पर ये हो जाएगा और उसके बाद ये वाला वाई बराबर 18। अब ये हो गया 180 माइनस 2y बराबर 18। इसको इधर भेजिए, इसको इधर, तो 180 माइनस 18 बराबर 2y। अब इसको हम लोग घटा देते हैं यहाँ पर, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है y बराबर 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 घटेगा तो 6, 162, यानी y बराबर 162/2। और y का जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा, जो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी 2 8 16 और उसके बाद 1, यानी कि y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर 81। और अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ रखते हैं, चलिए y का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में जब हम लोग रखेंगे तो ये है x प्लस और ये है y के स्थान पर 81 बराबर 180। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 180 माइनस 81 और x बराबर अब हमें क्या ज्ञात होगा, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा और ये कितना बन गया 7, 7 में से 8 घटेगा यानी 17 में से 8 घटेगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 9। अतः जो बड़ा कोण है वो x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। तो आप लोगों के समझ में आया या नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 7 बल्ले और 6 गेंदों को खरीदता है। कितने रुपए में, तो 3800 रुपए में खरीदता है। और उसके बाद फिर वो क्या काम करता है, आगे सवाल पढ़िए। कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो मानेंगे हम लोग, माना बल्ले का मूल्य कितना, यक्स कितना मानेंगे, यहाँ मान लीजिए, माना जो बल्ला है एक बल्ले का मूल्य बराबर यक्स रुपए, गेंद का मूल्य बराबर y रुपए हो जाएगा। और उसके बाद प्रथम शर्तानुसार कह रहा है 7 बल्ला खरीद रहा है प्लस 6 गेंदे खरीद रहा है बराबर 3800 रुपए। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगा, कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ला खरीदता है, 3 बल्ला तथा 5 गेंदे पुनः खरीदा उसने। 3 बल्ला और 5 गेंदे जब खरीदा तो उसकी कीमत कितनी मिली उसे, 1750 रुपए चुकानी पड़ी। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से सबसे पहले यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से जब यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो हमें 3x बराबर प्राप्त होगा 1750 माइनस 5y। और यक्स बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ये हो गया यक्स का मान। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब यक्स का मान समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो 3 यक्स का मान है 1750 और उसके बाद माइनस 5
वाई बटे 3 माइनस और उसके बाद ये प्लस 5y बराबर 1750 है। कितना है? 1750। अभी अभी हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 का प्रयोग किया था, तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर 3 का जो मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और उसके बाद 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6x बराबर 3800। ये समझ में आया या नहीं? x की वैल्यू यहाँ पर हमने रखा है, ये y है और उसके बाद अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 7 0 0 7 5 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 की 2 हासिल 5 7 के 9 7 5 12 माइनस 7 5 35 y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर एक मान लीजिए, उसके बाद इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। इसका जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इतना माइनस 35y प्लस 18y और ये 3 बनेगा तो इस तरफ हो जाएगा 3800 गुणे 3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। उसके बाद चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे ये 12250 और उसके बाद ये घटाएंगे तो माइनस वाला ज़्यादा है, 17y बराबर 3 0 0 3 0 0 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 3 9 2 11। इसको उधर भेजिए, इसको उधर। 12250 माइनस 11 400 बराबर 17y। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 850 बराबर 17y और हम लोग जब y का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17 और y बराबर 17 × 85 होता है और 0 है, इसलिए y बराबर कितना आ गया? y बराबर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है, y बराबर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 50 हो गई। अब y, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो हम यहाँ पर x का मान निकाल देते हैं। y का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर किसी भी में रखकर हम लोग x का मान ज्ञात कर देंगे। चलिए 2 में रखते हैं y का मान, तो हो जाएगा 3x और ऊपर लिखते हैं ये हो जाएगा 3x और उसके बाद फिर प्लस 5 और y का मान है गुणे 50 बराबर 1750। सॉल्व कीजिए तो 3x प्लस 5 5 25 यानी 250 बराबर 1750। 3x बराबर 1750 माइनस 250 यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। x बराबर 1500 बटे 3 3 5 15 x बराबर 500 आ जाएगा आंसर। अतः जो x बराबर है एक बल्ले का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपए। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग यहाँ। अतः एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 तथा एक गेंद की कीमत y बराबर 50। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर अब देखेंगे आगे के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे और यदि अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको जल्दी से मिल जाए। क्योंकि आप सब लोगों की चाहे फिर वो क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, उसमें आप सभी लोगों की तैयारी इस चैनल पर बहुत बेहतर तरीके से कराई जा रही है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और ये सब काम आप लोग कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।